स्टूडेंट, ये नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट है और इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता है कि लुईस 16 के टाइम पे एब्सोल्यूट मोनार्की फ्रांस में चल रही थी। 4 अगस्त 1789 में फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया गया, बट वो भी वर्केबल नहीं रही। फर्दर और ज़्यादा स्ट्रगल किया गया और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया विद द एफर्ट बाय जैकोबियन क्लब। इसके बाद जैकोबियन क्लब पावर में आता है और रॉबस्पेरी अपना जो नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली लागू करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो कराता है, जिसकी वजह से उसके टाइम को जो एक साल था 1793 से लेकर 94 तक टेरर रिजिम ऑफ टेरर कहा गया। उसकी डेथ होती है, उसको पब्लिक गुलोटिन पे चढ़ा देती है, गुलोटिन जो कि उसी का बनाया हुआ था। 26 अक्टूबर 1795 को रूल्ड बाय डायरेक्टरी स्टार्ट हो जाता है। द फॉल ऑफ द जैकोबियन अलाउड द wealthier middle class to seize the power and rule through the executive made up of 5 members called directory। जो वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे उसमें से 5 मेंबर बनाए गए जिन्हें डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव्स के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होता रहता था, जो कॉज बना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का, और इसने कहीं ना कहीं चांस दिया नेपोलियन को अपने आप को किंग बनाने के लिए। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे ने फर्स्ट काउंसिल बना था, वो लेटर क्राउन करा था उसने अपने आप को एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। उसका रूल चला, उसने कुछ रेगुलेशंस चलाई जो नेपोलियन कोड के रूप में आपको पढ़ाई गई हैं। आफ्टरवर्ड 1815 में नेपोलियन डिफीट करता है इन बैटल ऑफ वाटरलू, बट इतना सब करने के बावजूद भी द लीगेसी ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी that emerged out of the France Revolution remained the inspiring ideal of the following world। कुछ चीज़ें थी जो इसने बताई कि हाँ, जो एज ए नेशनलिज्म यहाँ पर अपनाई गई। यहाँ पर मार्क भी करा हुआ है मैंने, जैसे द आइडिया ऑफ ला पार्टी। ला पार्टी मतलब फादरलैंड। दैट मीन्स कि ये जो हमारी लैंड है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, ये हमारी एक फादरलैंड है, मतलब ये हम सब की लैंड है। ली सिटी ऑन, और हम सब यहाँ के क्या हैं, नागरिक हैं। एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट। सभी इक्वल राइट एंजॉय करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है। फ्रेंच फ्लैग जो कि ट्राई कलर को यहाँ पर होस्ट किया गया और रॉयल स्टैग को हटा दिया गया जो कि मोनार्की का साइन था। स्टेट जनरल वर इलेक्टेड, स्टेट जनरल को इलेक्ट कर लिया गया और सिटीज़न बाय एक्टिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न का मतलब वो जो कि 25 साल की उम्र से बड़े हैं, मेल हैं और साथ में करीबन 5 लेबर के वेजेस के बराबर यहाँ पर टैक्स देते हैं। रीनेम द नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को नया नाम दे दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ वर टेकन। हाइम्स बनाई गई, ओथ लिए गए और मातरम कमेमोरेटेड, मतलब कि जो लोग शहीद हुए थे उनको काफ़ी श्रद्धांजलि दी गई। पावर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया। यूनिफॉर्म लॉ फॉर्मुलेट कर दिया सिटीजन के लिए, जो टेरिटरी के अंडर रहते थे उन सब सिटीजन के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूटीज़ वर अबॉलिश। ये इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ थी बिजनेस करने के लिए लगती हैं और ड्यूज थे वो भी अबॉलिश कर दिए गए, और वेरी सिस्टम, यूनिफॉर्म और मेजर सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया। डायलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट को अवॉइड कर दिया गया और डिस्करेज करने के साथ साथ फ्रांस को एज अ नेशनल लैंग्वेज अपना लिया गया। अब इसी के साथ साथ आगे चलते हैं इसमें। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। रेवोल्यूशनरी जो फ्रांस के थे, इतना सब अपनी कंट्री में कराने के बाद वो सोचते हैं कि अब हमें आगे कहाँ जाना है और भी नियर बाय जितने भी उनके कंट्री है उनमें जाके इसको एक्सप्लोर करना है, इन बातों को बताना है कि यूरोप को हमें डेस्पोटिज्म से अलग करना है। डेस्पोटिज्म मतलब गुलामी, गुलामी मतलब मोनार्की से अलग लाना है उसको। When new of the event France reached the different cities, Europe student member
एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग जैकोबिन क्लब। मैंने अभी आपको पूरी हिस्ट्री फ्रांस की बताई थी, उसमें बताया था कि जैकोबिन क्लब बनाया गया। वो कॉन्वेंट प्लेस इन पेरिस सेंट जैकोबिन के नाम पर इसको रखा गया, और ये हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s तक ये पहुंच गया। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर, फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यही बात थी कि कहीं ना कहीं जो आसपास के देश थे जहाँ पर मोनार्की थी, उन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि ये नेशनलिज्म को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, और वो इसी वजह से फ्रांस के खिलाफ होते चले गए। इसी बीच में जैकोबिन क्लब फेल्ड होता है और रॉबस्बेरी की डेथ होती है। रॉबस्बेरी की डेथ होने के बाद विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी कम अंडर द कंट्रोल, नेपोलियन सेट अप इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स अभी मैंने पढ़ाए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स आर अंडर द नेपोलियन कोड थे। वो सिविल कोड 1804, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से हम जानते हैं, इसके अंदर प्रिविलेज ऑन द बेस ऑफ बर्थ अबॉलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई, ले लिया गया ये। Establish equality before the law, secure the rights to property. This code was exported to region under France control. जितने भी रीजन फ्रांस के कंट्रोल में थे ये सब कोड वहाँ पर लगा दिए गए। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। कहने का मतलब ये है कि अभी तक सब नेशनलिज्म के चक्कर में तो पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें किसकी कितनी पावर होनी चाहिए, जो डिस्प्यूट का एक रीज़न बनता है। तो वो डिवीज़न काम का और पावर का अच्छे से उसने किया। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद को उसने ख़त्म करा। फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जो फ्रीड पीजेंट होते हैं उनको आज़ाद किया गया और उन्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया गया। साथ में उनके ऊपर जो मैनोरियल ड्यूज थे, जो उनको गुलाम बनाया हुआ था, वो सब खत्म कर दिए गए। द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बेटा होता है जो कि आप किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या उनको आप राइट देते होते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड, तो ये रिस्ट्रिक्शन के थ्रू ऐसा होता है। फिर अदर कोई भी अगर उसको बनाना चाहता है तो वो टाउन के अंदर नहीं बना सकता, वो कंट्री साइड में बनाएगा। ये फर्दर आप आगे लेसन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसमें मैं आपको और समझाऊंगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ। पीजेंट आर्टिसन वर्क्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम इन्होंने एंजॉय की, लेकिन एक बात सच्ची ये भी है, जो शुरुआत में इन्हें लग रही थी कि ये फ्रीडम है, बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ ये एक्चुअली फ्रीडम नहीं है, ये दूर से दिखने में आज़ादी है, लेकिन असलियत में हमारा एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। Businessmen and the small scale producer good in particular began realizing that the uniform laws, standardized weight and measure and common national currency would facilitate the movement and exchange of good and capital from one region to another. अभी इनको क्या लग रहा है कि अगर ये सब सेम रहेंगे तो ये सही भी बात है। जब वेइंग सिस्टम सेम होगा तो करेंसी का इधर से उधर जाना, मतलब कि जो भी है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा होगा। However, in the area of conquer, the reaction of the local population to the French rule were mixed. लेकिन जो जीते हुए क्षेत्र थे फ्रांस के द्वारा, वहाँ पर रिएक्शन मिक्स था। इनिशियली इन द प्लेस ऑफ द हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, शुरुआत में हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसल, मेज, मिलान एंड वार्सो एंड फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। शुरुआत में तो फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया क्योंकि ये नेशनलिज्म को काफ़ी फेवर कर रहे थे, उन्हें लगता था काफ़ी चेंज है, मोनार्की से तो अभी हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन बेटा जो एलियन पावर होती है वो कभी भी आपके नेटिव्स का फ़ायदा नहीं देख सकती, तो वही बात आगे जाके उनको समझ में आती है, क्योंकि ये सब कंट्री अलग थे और फ्रांस अलग थे। फ्रांस अगर इन्हें किसी तरीके की आज़ादी दे रहा तो आगे अपना बेनिफिट भी जरूर देखता। बट इनिशियली एंथुजियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। जो शुरुआत में जो उत्साह था, एंथुजियाज्म था, वो धीरे धीरे हॉस्टिलिटी, घबराहट में बदल गया। एज इट बिकम क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड टू हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था वो पॉलिटिकल फ्रीडम से बहुत कोसों दूर था, मतलब इनको किसी भी तरीके की पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली थी। इंक्रीज टैक्सेशन, क्योंकि
आप सबको पता है नेपोलियन बोनापार्टे का बहुत बड़ा सपना था कि वो पूरे यूरोप को कॉन्क्यूर करें, तो वो उस चक्कर में अपनी आर्मी बढ़ा रहा था। उस आर्मी के चक्कर में इसने टैक्स बढ़ाया क्योंकि उसका खर्चा झेलना पड़ता। सेंसरशिप, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके खिलाफ कोई बोले या कुछ भी करे। वो मीडिया को बिल्कुल, न्यूज़पेपर को, सबको चुप रखना चाहता था। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, ये वर्ड है ना कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है जबरन किसी को फौज में भर्ती कर देना। कॉन्क्यूर द रेस्ट यूरोप, ऑल सीम आउटवेज एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बाद में सबको समझ में आया, ये सिर्फ नेपोलियन बोनापार्टे की एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए है, ना कि लोगों के बेनिफिट के लिए। दैट्स ऑल दिस पार्ट, वी विल गो फॉर फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो।